मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन MOIIT ने कहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहा है कि प्रमोट करें एनिमेशन इंडस्ट्री को पाकिस्तान में। फाइनली पाकिस्तान में एनिमेशन प्रमोट होने जा रहे हैं मज़ीद, और फिर इन व्यू ऑफ ग्रोइंग इंटरेस्ट अक्रॉस द कंट्री वेदर इट्स सिंपल कॉमिक्स और कॉम्प्लेक्स एनिमे प्रोडक्शन। एनिमे का नाम स्पेशली यूज़ किया है, एनिमे का, ठीक है, ये अमेरिका के 3D एनिमेशंस का भी नाम यूज़ कर सकते थे, इन लोग ने ख़ास तौर से एनिमे का नाम यूज़ किया है। एनिमे पाकिस्तान में, एनिमे फ्रेम बाय फ्रेम, आपको पता नहीं है ये किस बला को पाकिस्तान में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जापान, आई थिंक जापान से भी इंस्पायरेशन ली होगी, जापान का एनिमेशन जिस तरह पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द प्रोजेक्ट विल कैरीड आउट इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड विल कॉस्ट 2 बिलियन रुपीज़। 2 बिलियन रुपीज़ आपने एनिमेशन के लिए निकाल के रखे हैं, आप वाकई में खर्च करने तैयार हैं इतने पैसे एनिमेशन के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मेरे घर के पीछे है, एक हैंड ड्रॉन एनिमे बनाने वाले इंसान के घर के पीछे एक एनिमे स्टूडियो खुलने वाला है। 28,000 स्क्वायर फीट, द लार्जेस्ट इंक्यूबेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा एनिमेशन के लिए, वो भी एनिमे के लिए। Furthermore, 1 billion will be spent necessary equipment and facilities। यकीन जाने आपको कोई एक एक्सपर्ट एनिमेटर से पूछना चाहिए कि ये बजट वाकई किस चीज़ पे कितना लगना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि ड्राइंग टैबलेट लिया ही नहीं, सारे CPU पे लगा दिए। तो आई थिंक प्रॉपरली पूछ लेना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कितने लगाने, और एक कंप्यूटर टेबल पे एक स्केच बुक और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस वजह से सही जगह पर लगेगा, कहीं ख़राबी ना हो जाए इसमें। द डील हैज़ ऑलरेडी साइन विद इग्नाइट टू कंस्ट्रक्ट द COE विच विल इंक्लूड वर्टिकल इंक्यूबेटर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर एंड को-वर्किंग स्पेस फॉर एनिमेशन, VFX एंड गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट कहाँ से आ गया एनिमेशन में? तो अगर आप इसमें गेम डेवलपमेंट भी डालना चाहते हैं तो ये पहले ही सोच लें, गेम डेवलपमेंट खुद एक बला है, उसमें भर के प्रोग्रामिंग आ गई और कई सारी चीज़ें अब मज़ीद हो गई। तो ऐसे इसे अगर इस तरह टाइटल दे दें, एनिमेशन एंड गेमिंग, क्योंकि गेमिंग इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो हाँ, अगर क्योंकि एनिमे गेमिंग और 3D एनिमेशन, अब एनिमेशन की भी कौन कौन सी टाइप्स होगी, आई थिंक 2D और 3D होगी। बाकी अगर गेम डालने तो गेम खुद एक बड़ी बला है, इसमें फिर बहुत कुछ प्रोग्रामिंग और दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी होगी। ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ IT से इस तरह कोई पोस्ट नहीं मिला, ना इनकी वेबसाइट पे कोई लेटेस्ट पोस्ट मैंने देखा, तो पता नहीं सच है या गलत है। लेकिन एक उम्मीद ये है कि मैंने 2-3 जगहों पे देखा तो मुझे पता चला ये खबर ऑथेंटिक है, खबर झूठी नहीं है। ISPR और MOIT, देखें ISPR के नाम से कौन झूठ बोलेगा। ISPR एंड MOIT टू नर्चर द एनिमेशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और एनिमे कैरेक्टर बना है जैपनीज आर्ट स्टाइल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यो ग्लोबली द एनिमेशन इंडस्ट्री वैल्यू एट अराउंड $250 billion currently and might reach 415 billion by 2025। really इतना एनिमेशन फैल जाएगा। द ग्लोबल एनिमेशन मार्केट इज डोमिनेटेड बाय USA एंड जापान। क्या है वो आखिरी रास्ता? अगर ये लोग जापानिया नहीं लिखते ना, मैं ये वेबसाइट हैक करवाता और यहाँ जापान ऐड करवाता। क्योंकि देखें, हम तो अमेरिका देखते रहते हैं ना, अंग्रेज़ों जैसे कपड़े पहनते हैं और बनते हैं अंग्रेज़ जैसे। वो जापान का ले रहे हैं कल्चर ना सारा, हम अंग्रेज़ों का ले रहे हैं, वो जापान का ले रहे हैं। जापान इस लेवल की चीज़ अपने एनिमेशन के ज़रिए प्रमोट कर रहे हैं ना, आपकी सोच है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मैं जापान वाला सीख रहा हूँ, मैं अमेरिका वाला 3D जो फ़नी की तरफ ज़्यादा है, या चले इमोशनल भी हो जाता है, वो कई सारी डीप चीज़ें कम्युनिकेट करता है। लेकिन जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल जापान का है ना, वो बहुत हैवी और डीप लगता है मुझे। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जापान का नाम बार बार यूज़ हो रहा है। एनिमेशन इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और डिफेंस और कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। मैं तो मज़ीद आपको कई सारी चीज़ें गिनवा सकता हूँ कि जैसे मैं पहले VFX का शौकीन था ना, तो मैं ये नहीं कह रहा VFX बुरी है, लेकिन मैं मुश्किलात बता रहा हूँ क्या है कि अब दोस्त हैं, नखरे दिखा रहे हैं, एक्टिंग ठीक तरीके से नहीं कर रहे, उनको बार बार बोल भी नहीं सकता। तो एनिमेशन में यही है कि अपने ही बंदा, उनको जो बोलो वो करेंगे, क्योंकि हम ही एनिमेट कर रहे हैं। अब रेगिस्तान शूट के लिए ले जाने, किसी को फार्म हाउस बुक करवाएं, किसी का घर किराए पे लें, महंगी गाड़ी चाहिए, क्या करें, इतने बिलियन, कितना पैसा लगता है मूवीज़ वगैरह में। एनिमेशन में क्या है, आप ड्रॉ कर लें। अब ड्रॉ करना भी मुश्किल है, लेकिन
हम इमेजिनेशन में तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, आप जो चाहें ड्रॉ करें, उसमें जो गुजरता हुआ दिखाना चाहे गुजार लें, और आपकी कितनी अच्छी आसानी होगी आपको। ये पोस्टर है, सब लोग खड़े हुए एनिमेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ बैकग्राउंड में देखें 3 बहादुर पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवी डाली हुई, एंटरटेनमेंट के ऊपर, हेल्थ केयर में भी काम आते हैं, डिफेंस में भी। अरे वो फॉर एलाइट क्लास ओनली, क्या मतलब एलाइट क्लास, क्या महंगा होगा? रिप्लाई देखता हूँ, और रिप्लाई हटा हुआ है, फिल्टर्ड आउट हुआ है। खैर, मच नीडेड। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रमोटिंग एनिमेशन इंडस्ट्री विद 2 बिलियन रुपीज़? व्हाई नॉट आईटी मिनिस्ट्री प्रमोट ई कॉमर्स वाइल बेनिफिट्स ऑफ। मुझे नहीं पता इसकी डिटेल क्या है, इसने जो बात की, मुझे इतना पता है कि मैं एनिमेशन को प्रमोट होता हुआ देखना चाहता हूँ। ओह, एक्सट्रीम कॉमर्स में काम करता है, अच्छा। फॉर एलाइट ओनली बिकॉज पुअर वन ब्रेड एंड लिफ्ट। अच्छा, अभी कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एलाइट लोग जा सकते हैं, गरीब कहाँ जाएंगे? तो देखें, ये तो ऑब्वियस बात है कि जितने एनिमेशन सिखाने वाले सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी सिखा रहे हैं एनिमेशन, और वो ऑलरेडी पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उन पे बंदा नहीं जा सकता। अब ये गवर्नमेंट खोल लिया, तो अब मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या कम पैसे लेंगे, इसमें भी उतने ही लगेंगे। अगर इसमें उतने ही ज़्यादा लग रहे हैं और वही वाली क्वालिटी है जो मोस्टली पे मौजूद है कि फेक टीचर्स, मैंने अब महंगी फ़ीस में दोस्त ने भरी है ना, और उसने खुद बताया टीचर ने नहीं बनाया एनिमेशन और वह एनिमेशन सिखा रहे, और टीचर ने भी बहुत बेसिक सा असाइनमेंट दिया था, बस ये कैरेक्टर को आगे पीछे कर देना, तो बस वही था एनिमेशन ना जो ये बन रहा है। अगर ये वाकई में जो इंस्टीट्यूट है उनसे सस्ता है और उनसे हाई लेवल पे वाकई प्रोफेशनल टीचर्स रखे हुए हैं, ठीक है, मैं सारे इंस्टीट्यूट्स को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली मैंने खुद देखे हैं यार, टीचर को नहीं आता, लेकिन कई सारे अच्छे भी हैं। बट अगर ये कम पैसों में और बहुत अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स रख रहा है तो सेंस बनता है इसका, वरना तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइवेट हैं जिनमें हम जा सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं कौन होता हूँ इस बारे में बात करने वाला, तो मैं, आप नहीं जानते मुझे, मैं बहुत पुराना बंदा हूँ एंड्रॉइड एनिमेशन में। आईटी मिनिस्टर इज इट सेल्फ मोस्ट आइडियल एनिमेशन सेंटर, देंगे तफरियाँ कर रहे हैं ये लोग। ब्रिलियंट। हाँ, अनदर लॉलीपॉप, अल्लाह ना करे ये लॉलीपॉप हो यार। एडमिशन फॉर रिच किड्स ओनली ना, अगर ये अमीरों के लिए हुआ तो अमीरों के इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मौजूद हैं, फिर इसका कोई वो नहीं रहेगा पर्पस। पाकिस्तानी ऑन इट्स वे, सारी क्रिएटिविटी आप लोग की यहीं आ जाती है। खैर, मैंने कई लोगों के कमेंट्स पढ़े, 2-3 चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। एक तो यकीन नहीं कर रहे कि ये हो नहीं सकता, दूसरे कह रहे हैं कि ये होगा लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेट्स सी। इसमें ये एक एडवाइस है, अब मुझे क्या पता वो मुझे देखें ना देखें, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते ऐसे एनिमेटर को रखना जिसने प्रोफेशनल एनिमेशन बनाए हो। ऑलरेडी कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो गलत पोजीशन में, ऐसे टीचर हो जिन्होंने वाकई बनाए हो, ठीक है, जिन्होंने एनिमेशन बनाए हो, ठीक है। शुक्रिया।